वो कह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोर्ट में नहीं ठहरेगा, उसको 2 जगहों पर उसको चैलेंज किया गया है, 2 अलग अलग लोगों ने किया है। ज्ञानवापी को मस्जिद भी है या नहीं, इसको चैलेंज कर दिया है। कई सारे रास्ते हैं, आगे रास्ता वहां पर अगर साबित हो जाता है कि शिवलिंग है तो मंदिर बनाने का रास्ता खुलेगा। मिस्टर पठान, ये देखिए, अभी मैं सुन रहा था, आपने बताया याचिकादार ने याचिका पेश की है कि हमको वो जो दीवार है फाउंटेन के बाहर की उसको तोड़ना है। हाँ। तो क्या ये डायरेक्ट उल्लंघन नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का? और आज बात हो रही थी सर्वे की, तो मैं तो कह रहा हूं मैं सर्वे रिपोर्ट को ही नहीं मानता, क्योंकि जिस आदेश पर लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे ये सर्वे किया गया है, मेरा मानना है कि वो ऑर्डर ही पर से इलीगल है, बैड इन लॉ है, असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट के कायदे के अगेंस्ट है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सारे ट्रायल कोर्ट बंद करा देते हैं, हैदराबाद में खोल देते हैं। नहीं मानते तो सर्वे सारे ट्रायल कोर्ट देश के बंद करा के हैदराबाद में, मुंबई में हो, मुंबई में खुलवा लीजिए, जहां ओवैसी जी और आप लोग मिल जाए वहीं पे छोटा ट्रायल कोर्ट करवा लीजिए, खुलवा लीजिए, जिससे पूरे देश का ट्रायल कोर्ट चलेगा। वाराणसी कोर्ट के जज बेकार, सुप्रीम कोर्ट जब अयोध्या पर फैसला दे तब सुप्रीम कोर्ट गलत, सब फैलिबल, बस एक इनफैलिबल AIMIM। हमने तो माना था ना सुप्रीम नहीं JS वर्मा ऑनरेबल जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट नॉट इनफेलेबल। रखिए, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अगर देश की जनता इसी तरह से कोर्ट की अवमानना करने लगे, आप लोग तो नेता, इसलिए कोर्ट भी नहीं सुनता। अगर आम आदमी ऐसे अवमानना करे फैसले का, सुनिए आप लोग तो सीधे सर्वे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। देश की कौन संविधान को नहीं मान रहा है, कौन फेथ पे लेके जा रहा है, तो हम सब देख रहे हैं। हमारा तो अप्रीहेंशन था ना, हमने कहा था बाबरी मस्जिद में क्या किया इन लोगों ने, अचानक से दिसंबर 1948 के रात के मंदिर बनाने का रास्ता खुलेगा, डीएम ने जाके ताला लगा दिया, वहां पे नमाज बंद हो गई। उसके बाद 1986 में जाकर राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिए। और अगर बाबरी मस्जिद उस दिन वहां पर होती जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो आप मुझे पूरे देश को मालूम है कि फैसला अलग गया था। बाबरी मस्जिद फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्रिमिनल एक्ट है, मगर किसी को कन्विक्शन नहीं दिया। अब ज्ञानवापी पे आ गए, अब मथुरा पे आ गए, फिर लखनऊ चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का होगा क्या? और अभी मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कल बता रहे थे कि मेरे हजारों के हिसाब से कोर्टेड जजमेंट है। आज उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कायदा कानून है उसको भी नहीं मानेगा, लोअर कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। अब मुझे पता नहीं इनके जूनियर लोग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। पर बात नंबर 1, गौरव भाटिया, पार्लियामेंट ने एक्ट जब बनाया था तो इंटेंट क्या था उसका? उस एक्ट के इंटेंट को आप पढ़िए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि टाइटल सूट डिस्प्यूट को सुना था, जजमेंट दिया था, उस वक्त भी उनका इंटेंट एक ही था कि जितनी भी वर्शिप प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट है, जो 15 अगस्त 1947 तक है, वो आप कैरेक्टर और नेचर टच नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये इंटेंट था, इंटेंट देखो पार्लियामेंट का। आपके इंटेंशन तो हम समझ गए, आपका आप क्या हम चाहते हैं कि जो कायदा कानून है पार्लियामेंट का उसका पालन किया जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाए, और जो भी जगह जिस तरह है उसको टच नहीं करा जाए, जैसा था स्टेटस को मेंटेन उसी तरह रखा जाए। जहां नमाज हो रही थी वहां पे नमाज पढ़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 20 आदमी नहीं, जितने आदमी चाहे वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं। और नमाज का हमारा एसेंशियल प्रैक्टिस है, हम पहला वजू करते हैं अबुलुशन, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, तो वजू की इजाजत दी जाए। और अभी आचार्य प्रमोद जी ने कहा ताजमहल का जजमेंट है, ताजमहल तेजमहल नहीं, ताजमहल है, वो एक मकबरा है, मंदिर नहीं है। ASI का रिपोर्ट है। मेरी आस्था तो साफ है, फ्रीडम ऑफ सामने वाले अपने आस्थे पर सब्र रखें, जो उसने मस्जिद थी, जो उसने सालों दर साल रखा है, कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सर मैं तो फ्रीडम ऑफ आपकी जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट को अगर मानते हैं तो इस तरह की बात मत किया कीजिए। क्योंकि देखिए, चबूतरे पर दूर से अयोध्या में भी सदियों तक हिंदुओं ने पूजा की ना सर। 3 जगह है, काशी, मथुरा, अयोध्या। चबूतरे पर इतनी दूर से पूजा करते रहे, चाहे वो काशी हो चाहे मथुरा हो, मस्जिद की दीवार को छूकर आ जाते हैं। माता श्रृंगार गौरी की पूजा एक दीवार पर कर लेते हैं दूर से, तो हिंदू तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट से रास्ता बन रहा है, इसलिए यही था, यही रहेगा। मत बोलिए, नहीं तो क्या आपको लगता है ये सारी चीज का, इमोशंस का, फैक्ट का, आप तो इमोशन बार बार लाते हैं, वजू खाना करते हैं। पार्लियामेंट ने जब एक्ट इनेक्ट किया 1991 का, जुनैद हैरिस तब नहीं किया था क्या संज्ञान? सारी चीज का बिल्कुल, और वो एक्ट है, उस एक्ट के रहते कुछ भी नहीं हो सकता, ये गौरव जी को भी पता है। पास हुआ है। ठीक है, जुनैद हैरिस।
जुनैद हैरिस साहब, नहीं संविधान है, संविधान को मानेंगे या आस्था के ऊपर देश को चलाएंगे? पहले से सवाल कर लीजिए। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप बोलिए बोलिए, आप वजू खाने में आप ले आते हैं आस्था को? मैं मानू अंजना जी, बताइए। ठीक है, रुक जाइए जुनैद हैरिस साहब। मैं अपनी बात तो अभी नहीं कर रहा हूँ। अरे मेरे साथ चलिए ना, काफी अरे बाबा, अरे वकील साहब प्लीज सर, प्लीज एक सेकंड। खाने में फाउंटेन है, चलिए। हाँ ठीक है, आपने तो देख लिया फाउंटेन, पूरा बिजली पाइप सबका सप्लाई भी आपने दिखा दिया, फाउंटेन चला के भी दिखा दिया आपने, सब चल रहा है। रुक जाइए ना सर, कुछ तो कोर्ट पर छोड़िए। मुगल इतने बेवकूफ थे कि पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया, सिर्फ एक शिवलिंग छोड़ दिया ताकि मोदी प्रधानमंत्री नहीं ध्वस्त किया, इसीलिए कहती हूँ वकील है, थोड़ा फैक्ट्स को जानिए। नहीं ध्वस्त किया, पूरी पश्चिमी दीवार मस्जिद की मंदिर की है, उसी की तस्वीरें रोज आपको दिखाते हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आता है। नहीं है, पूरी दीवार खड़ी है सर, जाके देखिए, अपनी आंख से देखिए, छोड़िए सभी को, अपनी आंख से देखिए, अपनी आंख से दिखता है। कोई भी जो व्यक्ति वहां जाता है वो देखता है। जुनैद हैरिस, ये फवारा करना ठीक है? ये फवारा करना ठीक है मिस्टर हैरिस? फवारा आपने, मैं अगर कहते तो पहले मैं कुछ और बातें कर लेते, फिर फवारे पर बोलिए पहले फवारे पर बात कर लूं, आप जैसा कहें। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता अपने आप को हिंदुओं की एक लीडरशिप की बात कर रहे थे। क्या संविधान में यकीन रख लेना कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जो नहीं रख पाते? क्या ये मुसलमानों को और तमाम लोगों को जो इस मुल्क में रहते हैं उनको ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हाकिम होने की हैसियत से? ये तो सबके हैं ना। ये अपने आप को क्यों समझते हैं कि हम सिर्फ हिंदुओं के ही हैं? अभी इन्होंने कहा था, ये बड़ी अफसोस की बात है। अब आ जाते हैं संविधान पर। जो चीज 1937 में जिसका फैसला हो चुका कि नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, 1991 का एक्ट हमें ये भी क्लियर कर दिया कि भाई अब मसला खत्म करो कि जो हो चुका, बाबरी मस्जिद पर भी मुसलमानों ने कहा ना, उसे एक्सेप्ट किया। अब मसला खत्म करो, जो जैसे है वैसे करो, हम नेशन के लिए मिलकर के काम करें। हमारे सामने बहुत मुद्दे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और बार बार हम अपना स्तर नीचे गिराते चले जा रहे हैं। और बड़ी पार्टी का लीडर, जो हुक्मरान पार्टी का लीडर है, एक कम्युनिटी के नाम कह रहा है कि हम सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कब तक ये चलेगा? जवाब दीजिए गौरव। और नहीं, और ये सिलसिला कब तक चलेगा? आज एक मस्जिद, कल दूसरी मस्जिद, कल तीसरी मस्जिद, ये सिलसिला कब तक ये मुल्क को ऐसे निचोड़ते रहेंगे? कब तक ये संविधान के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारने की बात नहीं करेंगे? कब तक हिंदू मुस्लिम एकता की जिस अप्रोच को लेकर के हमारा संविधान बना था उसके अकॉर्डिंग चलने की बात नहीं करेंगे? ठीक है गौरव जी। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी किस तरह से, देखिए लॉयर हैं कि क्या है, मैं क्या बोलूं। जैसे ओवैसी जी बैरिस्टर कम है, शरियस्टर ज्यादा है, उनको संविधान के कानून का नहीं पता, शरिया के कानून का पता है। ये वारिस पठान का ट्वीट है। वारिस पठान जो मामला लंबित है उसमें क्या लिखते हैं? हमने बाबरी मस्जिद खोया है लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद हरगिज नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं केवल इनका जवाब देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा हम मानेंगे। आज मैं आपके कार्यक्रम में ये बात कह रहा हूं, लेकिन हमने भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर बनाया है और जय श्री राम आगे ज्ञानवापी मंदिर और आगे बढ़ेगा। ये सुन लीजिए आप, क्योंकि आप ऐसी भड़काऊ बातें लिखते हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है ना फव्वारा है, अंजना जी मैं समझता हूं हिंदुओं की भावनाओं को ये लोग आहत करते हैं। आप सोचिए, मानो तो शिवलिंग है, नहीं मानो तो फव्वारा है। मैं भी कह सकता हूं मानो तो ग्रंथ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं, कागज का पन्ना है। और भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों को उससे दर्द होता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तीसरी बात, देखिए ये जो शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं ना, मैं इनसे कहूंगा, एक व्यक्ति से पूछा गया क्या आपने फव्वारे को चलते देखा है? कहते नहीं देखा है। तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं सूरज दलदल में डूब जाता है, जो कहते हैं धरती चपटी है। अब इनको आप नहीं समझा सकते, ना हम लोग समय नष्ट करेंगे। फैसला आ जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।